यस सर। चलिए, ये कल हम पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले हमने दो रिएक्शन पढ़ी थी, रिएक्शन ऑफ मेटल्स, है ना। फर्स्ट कौन सा था? सर आप 10th रिएक्शन में विद एसिड्स बेस पढ़ा रहे थे। एसिड एंड बेस विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल्स। सर एसिड्स एंड बेस चल रहा था। हाँ ठीक है ठीक है, चेंज करो इसको, रिएक्शन ऑफ एसिड्स। इसमें फर्स्ट पॉइंट था हमारा मेटल्स, ठीक है ना, रिएक्शन विद मेटल्स। यस और सर। दूसरा क्या था? रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। एंड बाइकार्बोनेट। इस बाइकार्बोनेट को एक और नाम बताया था हमने, क्या बताया था जरा बताओ तो? हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या फॉर्मूला होता है इसका? HCO3 और माइनस। अगर बाइकार्बोनेट है, देखो समझो ढंग से, अगर कार्बोनेट है तो उसमें होगा CO3 2- आयन। अगर किसी भी चीज में ये आयन प्रेजेंट है ना तो वो कार्बोनेट कहलाता है। और अगर हम बाइकार्बोनेट की बात करें, बाइकार्बोनेट को हम बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो क्या होगा, इसकी पहचान ये है कि हमारे पास होना चाहिए HCO3- आयन, ठीक है ना। अब इसके यस। साथ कोई भी मेटल हो सकता है, देखिए हमने कहा मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। अब इसके साथ अगर आप देखो, फॉर्मूला बार बार बदलेगा। आपने सोडियम का बाइकार्बोनेट बनाया, इसका बनाया, सोडियम का कार्बोनेट बनाया, तो सोडियम पे प्लस वैलेंसी हो रही है, +1 वैलेंसी। कार्बोनेट की तो फिक्स है कितनी, 2-। फॉर्मूला जब बनाते हैं तो क्या बताया था कि जो अपने सर पे रखा है वो दूसरों के चरणों में डाल दो। Na2CO3। इनके सर पे रखा है 2, इन्होंने इसको इसके चरणों में डाल दिया। इसके सर पे रखा है 1, इसको इन्होंने इसके चरणों में डाल दिया। फॉर्मूला क्या बन गया जरा देखो तो जल्दी से, Na2CO3। Na2CO3। ठीक है। अभी सोडियम का बाइकार्बोनेट बनाना है। यहाँ पर देखो सोडियम पे कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट पे -1 चार्ज है और सोडियम पे क्या है, प्लस। तो इसके सर पे जो है वो उसके चरणों में, इसके सर पे जो है वो इसके चरणों में। ये इधर गया, ये इधर गया, तो 1 को लिखने और नहीं लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम सीधा के सीधा लिखेंगे NaHCO3। HCO3। CO3। सही है एकदम, यस सर। क्लियर है। अच्छा यस। चलो, अभी कैल्शियम का बनाना है हमको, कैल्शियम का कार्बोनेट और कैल्शियम का बाइकार्बोनेट बनाना है। कैल्शियम का कार्बोनेट बनाएंगे, कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है, +2। और कार्बोनेट पे क्या होता है, -2। अब देखो दोनों उल्टा हो जाएगा, जैसा इसके केस में था ना सोडियम के, उसका जस्ट उल्टा है। यहाँ पर Ca+2 और HCO3-। बनाओ जरा फॉर्मूला। Ca2 हम्म CO3 whole twice by 2 CaCO3। देखो इसका तो बिल्कुल सेम आ गया। यहाँ पर देखो चार्ज, +2 इसके पास, +2 इसके पास, ये इधर जाएगा, यानी दोनों कैंसिल हो गए ना। जब सेम होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, CaCO3। CaCO3। इधर CaCO3। देखो, इधर देखो, इधर देखो, इस दूसरे वाले में यहाँ +2 है और यहाँ -1 है। तो डिसिमिलर चार्ज जब होगा तो क्या करना है, एक दूसरे के चरणों में डोक दे दो इसके। ठीक है, क्या हो जाएगा, CaHCO HCO3 कितना आ गया, और होल 2। होल ट्वाइस। ट्वाइस। तो इस तरह से आप किसी भी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला निकाल सकते हो। क्लियर है ना? यस सर। सर एक डाउट है। अच्छा, अब देखिए मजेदार बात। हाँ बोलो। सर अटेंडेंस ले लेने के बाद चेक करना है कौन कौन एब्सेंट है। हाँ हाँ ओके हाँ, सर।
नाम बताओ ना, जिससे हम ग्रुप में भेजेंगे, जिससे कि पता चले। यस सर। अब देखिए रिएक्शन हमने पढ़ी थी किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्शन। एसिड के साथ रिएक्शन किसकी बताई थी हमने, चाहे आप कार्बोनेट की करें और चाहे आप बाइकार्बोनेट की करें, या हाइड्रोजन कार्बोनेट की करें। क्या रिजल्ट बताया था, क्या बनेगा, एक बनेगा सॉल्ट, एक बनेगा CO2 और एक बनेगा वाटर, ये फिक्स है। वाटर। और अगर वो एसिड है, दिया गया अगर आपके पास एसिड है, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट क्या बनेगा, साल्ट, वाटर एंड CO2। हर किसी के लिए यही एक कहानी। यस सर। ठीक है, तो दो रिएक्शन हो गई हमारी कंप्लीट। एक मेटल के साथ, मेटल के साथ क्या बोला था, सॉल्ट और H2। सॉल्ट और हाइड्रोजन। और अगर और कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ क्या बोला, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। अब देखो एक मजेदार एक्टिविटी बताता हूँ, आप घर पे भी कर सकते हो। सर सिर्फ एक कार्बोनेट के साथ ही ऐसा होता है ना, CO2 प्लस वाटर प्लस सॉल्ट। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों के साथ, यस सर। ये दोनों ही ये सोर्स हैं। अब देखो एक मजेदार एक्टिविटी, या गाड़ी में, पिक्चर हॉल में, स्कूल में, सब जगह एक रेड कलर का डिब्बा देखा लटका हुआ। यस सर। अरे एक रेड कलर का नहीं, सिलेंडर नहीं लटका होता, छोटा, कार में छोटा होगा, स्कूल में बड़ा सारा देखा होगा आपने। यस सर। फायर एक्सटिंग्विशर जिसको बोलते हैं, यस सर। अग्निशामक। यस सर। अगर आग लग Yes, sir. जाए हाँ उसके लिए लगा होता है। तो वो उसमें क्या साइंस है उसको देखिए, ये रिएक्शन जो है ना वो उसका साइंस है, फायर एक्सटिंग्विशर। बना सकते हो आप इससे, घर पे भी, घर पे भी बना सकते हैं। अगर हमारे पास एक एसिड हो और एक इनमें से कोई चीज हो, देखो क्या करेंगे, एक बॉटल, एक बॉटल ले लिया हमने, ठीक है, दिख रहा है बॉटल, यस सर दिख रहा है। Yes, यस किस sir. सर। रंग का है, किस रंग का बॉटल है, White. व्हाइट दिख रहा है, वेरी गुड। एक ऐसा बॉटल लेना है, बॉटल ऐसा होना चाहिए कि इस पे एक ट्यूब लगी हो बाहर, ऐसे निकलती हुई। लैब के अंदर होती है ट्यूब, और हमारे स्प्रे की आजकल तो सबके घर में है ना, सबके यस सर है। सबने Yes, सैनिटाइजर ला के रखे, तो ऐसे करना। अब हमको क्या करना है, इसका फायर फायर एक्सटिंग्विशर बनाना है। देखो कितना आसान है। क्या करेंगे आप, इसके अंदर, इस बॉटल के अंदर, क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर हमेशा तो काम आता नहीं है, कब काम आएगा, जब आपको उसकी जरूरत जब आग पड़ेगी। लगेगी. तो रेडी टू स्टार्ट मोड में होना चाहिए। जो हमारे रेड कलर के होते हैं उसमें नोजल खोला और दबा देते हैं जोर से, एक ग्लास होता है वो ब्रेक करता है, ब्रेक करते ही आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यहाँ भी ऐसा ही होगा, देखो घर पे भी। क्या करना है आपको, इस बॉटल के अंदर, अब आपके पास क्योंकि आपको CO2 बनाना है ना, तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक कार्बोनेट से बनाओ, एक बाइकार्बोनेट से बनाओ। तो बाइकार्बोनेट जो होता है ना, बाइकार्बोनेट के अंदर CO2 ज्यादा होता है, मोर अमाउंट, समझे आप। कार्बोनेट इज Yes, ऑल्सो sir. सोर्स ऑफ CO2, बट बाइकार्बोनेट हैव मोर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम क्या लेंगे, बाइकार्बोनेट लेंगे। सबसे सस्ता और अच्छा है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन बना के आपने इसमें रख लिया, रख लिया। Yes, sir. अच्छा, अब क्या करना है, एक छोटी सी एक इग्निशन ट्यूब आती है, इग्निशन ट्यूब बहुत छोटी सी होती है, इसको एक धागे से बांधकर, ऐसे धागे से बांधकर लटका देना है इसमें, दिख रहा है। यस और सर। Yes, इसके sir. अंदर आपको क्या भर के रखना है, अब आप इसके अंदर भर के रखिए H2SO4। ध्यान ये रखना है कि ये ट्यूब जो है ना, ट्यूब के अंदर जो H2SO4 है वो गिरना नहीं चाहिए बॉटल के अंदर। ट्यूब के अंदर H2SO4 जो है वो बॉटल के अंदर गिरना नहीं चाहिए। ये आपका फायर एक्सटिंग्विशर है,
रेडी टू यूज। अब इसको करना क्या है, देखिए जैसे ही मान लो ऐसी कोई घटना हो जाए तो आप इस बॉटल को थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे, टिल्ट कर देंगे। तो टिल्ट करेंगे तो ये इसका एसिड निकल के गिरेगा ना इसमें, Yes, sir. Yes, sir. और जैसे ही गिरेगा तो क्या हो जाएगा, H2SO4 Yes, sir. प्लस NaHCO3 क्या बनेगा जरा बताओ तो, क्या बनने को बताया था? बताया था हमने CO2 बनेगी, बताया था हमने H2O बनेगा, बताया था हमने NaSO4 बनेगा सर सॉल्ट। Na2SO4 बनेगा। अब आप जो बनेगी ना, इसको आप यहाँ से स्प्रे करके बाहर निकाल सकते हो, ये आपको बन गई CO2 गैस। बोलो सबको क्लियर है कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. एकदम सही है ना? सर तो ये एक क्लियर है। एक्टिविटी हो गई, एक्टिविटी हो गई। देखो रिएक्शन से ही एक्टिविटी हो गई। बाहर जो सामान मिलता है वो साइंस ही तो है, आप जो छोटी छोटी चीजें पढ़ते हो उसी का यूज करके वो पैसे सर कमाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर भी रिलीज होगा ना? वाटर सब अंदर रह जाएगा ना बोतल में। आपको तो बाहर क्या चाहिए, बाहर चाहिए CO2। बाहर गैस, गैस की नेचर क्या होती है, ऊपर उड़ने की, तो उड़ेगी ना यस इस सर, ट्यूब यस से सर, निकल के और बाहर आएगी। समझ में आ गया? समझ तो ये गया, एक समझ अच्छा सा Yes, sir. यस हाँ सर। बोलिए, कुछ बोलो। तो ये एक अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर बन गया है। क्लियर हो गई बात? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। ठीक है। यस पहली सर। वाली जो रिएक्शन बताई थी वो जादू वाली बताई थी, कि जादूगर जादूगर कैसे करता है कि पानी में आग लगाने का काम करता है। तो पानी में आग लगाना कोई जादू नहीं है, सिंपल सी साइंस है। एक छोटा सा सोडियम का पीस पानी में डालिए। क्या जी? सर आपने बोला था ना पानी में कुछ डालते हैं तो वो जल्दी आग। कुछ नहीं डालते, सोडियम और पोटेशियम बहुत ही यस सर, ज्यादा वो रिएक्टिव मेटल है, कुछ भी डालिए दोनों में से। जादूगर जो मैजिक दिखाता है ना, वो क्या करता है, छोटा सा पीस अपने हाथ में रख लेता है, इतना छोटा ही दिखेगा ही नहीं, ऐसे हाथ को फेंकेगा तो लगेगा कि पानी में इसमें कोई मंत्र डाल दिया है, जबकि मंत्र नहीं डालता है वो। क्या डालता है वो? सर सोडियम डालता सोडियम है। हाथ में उसके रिएक्ट नहीं सोडियम होता या है। पोटेशियम। क्या? सोडियम उसके हाथ में रिएक्ट नहीं होता है। सुखा लेता है ना, एक फिल्टर पेपर में लेके रखो। हाथ में अगर मॉइस्चर होगा तो रिएक्ट करेगा, एक छोटे से कागज से ड्राई करके तुरंत डाल दो। यस अगर सर, यस अमाउंट सर। बड़ा होगा तो हाथ सर जलाएगा ये ना, बहुत छोटे। फायर एक्सटिंग्विशर वाला एक बार समझा दीजिए ना। फायर एक्सटिंग्विशर का ये है कि आपने ये रिएक्शन पढ़ी ना अभी, कौन सी रिएक्शन पढ़ी, कि जब भी कोई एसिड कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा, साल्ट, CO2 और वाटर। और फायर एक्सटिंग्विशर में जो CO2 होती है ये एक हैवी गैस है, तो कहीं भी जब आग लग जाए और वहां पर पानी का आप यूज ना कर सके, मान लो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में आग लग गई, तो आप पानी डाल सकते हो क्या? No. नो नो सर। सर। नहीं डाल सकते, क्योंकि आग से जले ना जले करंट से सब मरेंगे पक्का। तो इसलिए क्या करते हैं, वहां CO2 लेते हैं। अब CO2 क्या करता है, CO2 एक हैवियर गैस है, तो जहां भी आग लग रही है ना उसको कवर कर लेगा, ये उसके ऊपर जमा जाएगा, पूरी तरह से उसको ऐसे जमा देगा। और जैसे उसकी एयर सप्लाई कट होगी, क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जलने के लिए क्या चाहिए, Oxygen. ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन। बंद, जलना बंद। Yes. पिक्चर देखिए, फिल्म में देखिए आप लोगों ने, Yes, sir. यस यस सर। सर। जब आग लग जाती है तो कंबल उड़ाते हैं ना, कंबल। यस सर। सर उसको लपेट That- देते कंबल जो, पूरा। Yes, sir. तो बंद कंबल करने इसीलिए के उड़ाते हैं कि वो उसको ढक लेता है। या ऐसे गांव ऑक्सीजन। देहात में आपने देखा होगा, जब चूल्हा जलाते हैं और लकड़ी जल के कोयला बन जाता है तो उसको ढक देते हैं किसी चीज से, पर सर तो वो लात कोयला क्यों बन के मारते रहे। हैं? लात क्यों मारते? लात तो दुश्मनी में मारते होंगे बेटा। तो पिक्चर में देखा है कि आग लगती है तो लात भी मारते हैं। और वो पिक्चर है ना, इसलिए मारते हैं लात। लात इसलिए मारते हैं कि कहीं आग लगी हो तो बुझ जाए वो, क्योंकि कुछ मटेरियल जो जलता रहता है ना, अब आप उसको प्रेस करोगे तो प्रेस करोगे वो जल के खत्म हो जाएगा, तो वो खत्म हो गया तो आग जो है अगले पार्ट पे ट्रांसफर नहीं होती, जला हुआ पार्ट को अलग करने के लिए। यस सर, समझ गया। आगे बात समझ में? तो देखो दोनों रिएक्शन कितनी यूजफुल हैं। आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। यस सर। एक तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लाइजेशन
रिएक्शन, ये तो सभी जानते हैं। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि एसिड का रिएक्शन किससे करवाना है, बेस के साथ। Base व्हेन to produce salt and water. acid react with base form salt and water। तो आपने जो भी एसिड लिया है, सपोज आपने लिया HCl, किससे रिएक्ट करेगा, बेस से। किससे किया, NaOH से, क्या बन गया, सॉल्ट। सॉल्ट में देखिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पार्ट होता है, तो यहाँ पर Na क्या है, पॉजिटिव, Cl क्या है, नेगेटिव, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, सॉल्ट। NaCl प्लस क्या बन गया, वाटर। H2O. मजेदार बात क्या हुई, देखो एसिड भी रिएक्ट करता है, बेस भी रिएक्ट करता है, दोनों इरिटेशन क्रिएट करते हैं। तो इसको न्यूट्रल जब कर देंगे तो वाटर, पहली बात तो सॉल्ट बनेगा, और सॉल्ट को भी वाटर जो है ना डाइल्यूट कर देगा। याद है स्टोमक पेन होता है कई बार एसिडिटी की वजह से। Yes, यस sir. सर। जो हमारा स्टोमक है सबसे बड़ा ऑर्गन होता है डाइजेशन के हिसाब से, वैसे लीवर होता है, इसमें फूड बहुत लंबे समय तक रहता है। तो स्टोमक में क्या होता है, इनर वॉलिंग जो होती है ना, इनर वॉल्स, यस सर। म्यूकस लगा होता है, और इसके अंदर HCl रहता है। HCl क्या फिर रहता Hydrochloric. है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सबने पढ़ा होगा या पढ़ रहे होंगे बायो में। Yes, sir. Yes, sir. आपको अंदाजा है इस HCl की कितनी ताकत है? सर वो स्किन जला सकता है Yes, अगर sir. म्यूकस हो तो। और जला देगा sir. म्यूकस नहीं, इसकी इतनी पावर। फिल्म देखी कभी अमरीश पुरी की, यस सर। पुरानी Yes, फिल्म? sir. तो वो क्या करते हैं ना, उसको पकड़ के सीधा सीधा गरम गरम खोलते उसमें डालते हैं, इंसान जाता है, हड्डी बाहर आती है। देखिए कोई फिल्म तहलका वहलका, देखिए क्या? Yes, No, sir. sir. अरे यार आजकल की फिल्मों में तो आता नहीं है। अच्छा ये समझो कि अगर इस एसिड में हम उंगली डालेंगे ना, तो उंगली जाएगी और हड्डी बाहर आएगी, इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन होती है इसकी। समझ रहे हो? Yes, sir. इतनी पावर sir. होती है, और इतनी पावर हमारे अंदर म्यूकस ना हो ना, म्यूकस तो जल के बाहर आ जाए, होल होके बाहर निकल जाए बॉडी से। एक अगर नेल डाल दोगे आप, आयरन की नेल, तो उसमें इतना फास्ट रस्टिंग होगा कि वो कुछ ही दिनों में खराब हो जाएगी। इतना भयंकर एसिड होता है। ठीक है, तो कभी कभी इसका काम क्या है, एक्चुअली जो आप फूड खाते हो ना, अब आप सोचो कि सर इतना जबरदस्त चीज की जरूरत क्या है, खाना भी तो जबरदस्त खाते हो आप, अर्गर बर्गर और बैक्टीरिया मोमो। मारने के लिए। बैक्टीरिया बैक्टीरिया को भी नहीं डाइजेस्ट करने के लिए। बैक्टीरिया मारता है, लेकिन मेन बात है जो खाना आप खा रहे हो ना, उसको डाइजेस्ट करने के लिए। क्योंकि डाइजेशन जो है, डाइजेशन एक केमिकल रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन। Chemical और reaction. केमिकल रिएक्शन फास्ट होती है किसकी प्रेजेंस में, एसिड और बेस की प्रेजेंस में। HCl. इसमें भी स्पेशली एसिड की प्रेजेंस में। तो आप जो फैट वगैरह खाते हो ना, फैट प्रोटीन, उसका डाइजेशन बहुत धीरे 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 होता है। तो स्मॉल तो उस इंटेस्टाइन में होता है। उसको तेज करने के लिए क्या करते हैं, HCl होता है हमारे पास। वो जैसे ही फूड आपके पास जाता है, उसके मीडियम को ये चेंज कर देता है, एसिडिक कर देता है। तो जैसे ही मीडियम एसिडिक होगा ना, डाइजेशन फास्ट हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, कभी कभी दो कंडीशन होती है जिसकी वजह से आपको वॉमिटिंग आने लगती है, एसिडिटी होने लगती है। एक होता है लोअर ईटिंग, लोअर ईटिंग, कम खाना। मान लो आप खाना नहीं खा रहे हो काफी दिनों तक, तो क्या करेगा, जो HCl भाई साहब बैठे हैं ना, वो आपकी दीवारों को खाने लगेंगे। क्या खाने लगेंगे, दीवारों को। दीवारों को खाएंगे, जलन होगी, जलन होगी, इरिटेशन होगा। ठीक है, तो क्या करता है डॉक्टर, इनो ले लो, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम देता है या इनो एंटासिड। दे देता है, डाइजीन देता है जिसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। तो डाइजीन के अंदर यस पता है क्या है, डाइजीन के अंदर एक माइल्ड बेस होता है, MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हाइड्रोक्साइड। हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये इसको देखो, ये OH इसको न्यूट्रल करेगा, बन गया MgCl2 प्लस H2। तो एक तो साल्ट बन गया
और दूसरा वो पानी की वजह से क्या हो गया, डाइल्यूट। तो आपकी जो इरिटेशन है ना वो खत्म हो जाती है, बट इट विल टेक सम टाइम टू न्यूट्रलाइज। क्लियर हो गई बात? यस सर। Yes. Yes, sir. यस सर। एकदम सही है। अच्छा, Yes, sir. एक केस और होता है बच्चों, ओवर ईटिंग का। एक लोअर ईटिंग और एक ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग में क्या है, मान लो आपने खाना खा लिया, देखिए ये एक जंग का मैदान है। स्टोमक जो है ना, जैसे ही खाना आता है ना, अगल बगल से सब मारने के लिए आ जाते हैं। लेकिन कब अगर आप ठसाठस खा लोगे, भर लोगे पेट को, पूरा पूरा पेट अगर आपने भर लिया, ये पूरा स्टोमक आपका फुल हो गया, तो जो आपका एसिड है ना, उसको रहने के लिए जगह ही नहीं बची मिक्सिंग के लिए। जैसे आपने खाना बनते हुए घर में देखा होगा ना, जितना अमाउंट बनाना उसी हिसाब से हम कंटेनर लेते हैं। कभी कभी लोग बढ़ जाते हैं ना, तो कंटेनर छोटा पड़ जाता है। क्या होता है उस कंडीशन में? खाना कम पड़ गिर जाता जाते है। हैं। उस कंडीशन में जो बना रहे हो ना, वो निकल के बाहर गिरने लगता है साइड में। फिर हम कहते हैं नहीं, बड़ा बर्तन लो, उसमें बनाएंगे। तो ऐसे ही जब आपका स्टोमक फुल हो जाएगा खाने से, ज्यादा खाने से, तो यहाँ पर क्या एक वॉल्व लगा होता है, इसको पता है आपको? वॉल्व लगा होता है जो खाने को अंदर जाने देता है। तो ये खाना और इसके ऊपर जो HCl है ना, ये ऊपर आके यहाँ इकट्ठा होगा और इस ढक्कन को धक्का मारेगा। जब धक्का मारेगा तो हमारे मुंह से ना कब वॉमिटिंग होने लगेगी, और वो तब तक होती रहेगी जब तक कि ये एक्स्ट्रा फूड हम बाहर ना निकाल। समझ गए? Yes, यस sir. सर। Yes, Yes, sir. sir. समझ में आ गई? तो 3 रिएक्शन हो गई है हमारी। एसिड रिएक्ट विद मेटल, एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, और बाइकार्बोनेट। तीसरा हो गया एसिड रिएक्ट विद बेस। बोलिए, सही है यहाँ तक? यस Yes, सर। sir. अच्छा, यस सर। पॉइंट नंबर 4 देखिए आप। सर बोलिए जी। सर एक डाउट था। बोलिए, बिल्कुल स्वागत है आपका। सर कैसे पता चलेगा कि ये मेटल, जैसे Na, ये मेटल है या कैसे? दोबारा बोलिए बेटा, नहीं समझ में आ रहा क्या बोला। सर कैसे पता चलेगा मेटल, जैसे Na2CO3 मेटल है, कैसे पता चलेगा? ये कैसे पता चलेगा कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है? ये यस सर, लेकिन इसमें क्लोराइड Na, ये देखो, समझो, ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, ये फॉर्मूला फॉर्मूला तो जानते हो ना कैसे बनता है? जो फॉर्मूला लिखा है उसमें पहला वाला पार्ट पॉजिटिव होता है हमेशा, और दूसरा वाला पार्ट नेगेटिव होता है सबके अंदर। कोई भी उठावा, जैसे आपने लिया NaCl, तो फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव और दूसरा पार्ट नेगेटिव, और पॉजिटिव हमेशा मेटल ही होते हैं। यानी किसी कंपाउंड का फॉर्मूला आप देख रहे हो तो पहले जो लिखा है ना वही मेटल। समझ गए? यस यस यस। मतलब तो ठीक है, समझ ये में रूल आया। है। ये रूल है कि जो फर्स्ट पहले पॉजिटिव को लिखते हैं, बाद में नेगेटिव को लिखते हैं। और पॉजिटिव कौन होता है? सर अगर दोनों जिसमें पॉजिटिव हुए तो? दोनों कैसे सर होंगे पहला यार? एलिमेंट जो हमेशा पॉजिटिव होता है। दोनों कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकते, हमेशा पॉजिटिव और सर नेगेटिव मिलके ही फॉर्मूला बनाता है। सर पहला एलिमेंट पॉजिटिव होता है ना, हाँ, तो वही मेटल होता है ना सर? बिल्कुल। फॉर्मूला जब भी लिखा होता ओके है सर। तो उसमें पहला ही मेटल होता है, ये रूल है। जब हम फॉर्मूला बनाते हैं तो लिखना सिखाते हैं कि पहले मेटल को लिखना। तो जब भी आप कोई फॉर्मूला देखो तो बेधड़क बेहिचक, जैसे आपने लिखा Na2CO3, तो यहाँ हमने पहले Na को लिखना सिखाया है, ये मेटल है। जो पॉजिटिव स्पीसीज होगी वो पहले लिखी जाएगी, और जो पॉजिटिव होगी वही मेटल है। सर बात समझ अगर में आ गई? CO3 लिखा तो? नहीं लिख सकते ना, रूल वही ऐसा है। कब सिखाया? कभी देखा आपने आज तक कोई फॉर्मूला देखा जब लिखा हो CO3 Na2? No, sir.
नो तो सर। No, sir. लिखना सिखाते हैं ना 9th क्लास में जब हम सीखते हैं, तो ये नियम है कि पहले फर्स्ट पॉजिटिव आयन लिखना है और सेकंड नेगेटिव आयन लिखना है। और पॉजिटिव आयन मेटल से ही बनते हैं, नेगेटिव आयन नॉन मेटल से बनते हैं। क्लियर? सर एक Yes. क्वेश्चन है। तो सर यस हर एक सर। नॉन मेटल नेगेटिव ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर NaHCO हाँ, तो तो NaHCO3 है ना, भी तो प्लस इसके है। दो पार्ट है समझो। Na तो प्लस है और ये पूरे के पूरे पे नेगेटिव है। आयन जो होते हैं ना, पिछले साल को थोड़ा याद करो। आयन, एक तो हमने आयन बताए थे और एक पढ़ाया था पॉली एटॉमिक आयन, अगर याद हो तो आप। यानी Yes, एक sir. आयन सिंगल भी हो सकता है और वो ग्रुप भी हो सकता है। तो ये जो आयन है ना HCO3, ये ग्रुप आयन है। लेकिन हमें क्या देखना है, जब भी कंपाउंड देखेंगे तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। तो सोडियम पॉजिटिव होता है और ये पूरा का पूरा नेगेटिव होता है। यस सर, समझ गई। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ओके, फोर्थ नंबर Yes, sir. रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड्स। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन किसकी करनी है? एसिड की मेटल ऑक्साइड के साथ। अब ये बिल्कुल वही रिएक्शन है जो अभी हमने पढ़ी है, न्यूट्रलाइजेशन। देखिए, मेटल ऑक्साइड किसी का भी लीजिए आप। आपने ले लिया Na2O, सोडियम का ऑक्साइड है ये। क्या है ये? सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड ये आपका। अब इसकी नेचर देखना है हमको। मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर। कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। Basic. अब आप कहोगे सर बेसिक कैसे? डिफरेंस नहीं पढ़ाया था एसिड बेस में कि ऐसी कोई भी चीज जो पानी में डालने पर OH- दे, क्या होगा? वो बेस। बेस होगा। तो आप इसको जैसे ही पानी में डालोगे, ये बनाएगा NaOH, यानी ये बन गया 2NaOH। सोडियम। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है ये? Sodium हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड का बेस ही तो है, अभी तो बताया था हमने ऊपर वाले रिएक्शन में। क्या है ये? बेस है। Base. और रिएक्शन किससे करा रहे हो आप? एसिड के साथ। तो वही रिएक्शन हो गई ये न्यूट्रलाइजेशन वाली। तो जब भी आप इससे कराओगे, क्या बनेगा? सॉल्ट एंड Sodium. सॉल्ट बनेगा ऑक्साइड। प्लस वाटर बनेगा। वाटर बनेगा सर, सॉल्ट और वाटर। यानी एसिड की रिएक्शन आप हाइड्रोक्साइड से करवा रहे हो या मेटल ऑक्साइड से करा रहे हो, रिजल्ट एक ही है। देखिए अब HCl प्लस Na2O क्या बन गया? ये NaCl NaCl प्लस हाइड्रोक्साइड। H2O। Water. तो ये 2 आ गया, ये 2 आ गया। दिस इज सॉल्ट एंड दिस Plus. इज वाटर। एक रिएक्शन है, सेम रिएक्शन। हाइड्रोक्साइड से कराइए चाहे आप ऑक्साइड से कराइए। क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. Sir. यस सर। यहां तक बोलिए। 4 रिएक्शन पढ़िए। कोई दिक्कत है किसी को? No, sir. बोलिए, किसी को डाउट हो तो जल्दी से। नहीं? नो सर। ठीक है, ये हमने एसिड्स का रिएक्शन पढ़ा। अब हम बेस का रिएक्शन पढ़ेंगे। रिएक्शन ऑफ Base. बेस। सारे के सारे जो हमने पढ़ी है ना, वो रिपीट करनी है। रिएक्शन ऑफ बेस। पहली रिएक्शन कौन सी पढ़ी थी, जरा बताओ तो। रिएक्शन ऑफ बेस इज रिएक्शन ऑफ बेस
with metal. विद मेटल। क्या बना था उसमें, जरा बताएंगे आप? H2 plus salt. H2 प्लस सॉल्ट बना था। यहाँ पर भी वही बनने वाला है, यहाँ पर भी सेम रिएक्शन होगी, यानी बेस प्लस मेटल क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। Water. लिख देंगे, मैं एक इक्वेशन बताऊं, बना दोगे आप इक्वेशन? देखिए जैसे बेस लेना है ना, अभी हमको क्या लेना है, बेस बेस ले लिया, Base. बेस ले लिया आपने NaOH, और ये रिएक्शन कर रहा है जिंक से, क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा और एक वाटर। सॉल्ट, वाटर नहीं प्लीज, गलत बोल दिया, हाइड्रोजन बनी थी भाई, याद करो ढंग से। पहले वाले में हाइड्रोजन बनी थी, वाटर नहीं बना था। सही है कि गलत है? सर सिर्फ हाइड्रोजन बना था क्योंकि मेटल से रिएक्ट किया था ना। हाँ, तो अभी तो मेटल से कर रहे हैं ना, तो एसिड और बेस दोनों केसेस में हम मेटल से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन और सॉल्ट बनेगा। तो यहाँ भी एक तो बन गया हाइड्रोजन। अब सॉल्ट क्या बनेगा, सॉल्ट Na, बनेगा Na, Na2ZnO2। ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसका नाम है सोडियम जिंक जिंकेट, सोडियम जिंकेट नाम है इसका। क्या है ये, सोडियम जिंकेट। अब खबर ये है इसमें स्पेशल क्या, आप कहोगे सर जब दोनों ही बात एक है तो क्यों पढ़ रहे हैं? मेन बात ये है कि सारे बेसेस जो होते हैं ना, सभी मेटल बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते, यानी ऐसा नहीं है आप किसी के साथ भी किसी की रिएक्शन करा दो। देयर आर वेरी few examples of reaction of metal with base। आई बात समझ में? कम एग्जाम्पल हैं, थोड़े एग्जाम्पल हैं जैसे हमको केस मिलने वाले। क्लियर हो गई बात सर, ये सबको? देयर आर के बाद क्या लिखा है? वेरी फ्यू, मतलब कुछ एक एग्जाम्पल मिलेगा। जैसे आपने जिंक के साथ किया ना, ऐसे ये एल्युमिनियम के साथ भी रिएक्ट कर लेता है, NaOH एल्युमिनियम। ठीक है, ये बनाएगा। बाकी आप चाहो कि सारे मेटल के साथ लिखेगा, ये पॉसिबल नहीं। हो गई फर्स्ट रिएक्शन, हो गई फर्स्ट रिएक्शन, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. चलिए, दूसरी रिएक्शन हमने पढ़ी थी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ। वो यहां पर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट तो खुद ही बेस है। नो रिएक्शन ऑफ बेस with carbonate and बाइकार्बोनेट, याद रखना है, कोई रिएक्शन, क्योंकि ये दोनों भी क्या है आपस में, बेस। तो सेम नेचर के कभी भी रिएक्ट नहीं करते, अपोजिट नेचर होना चाहिए, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। क्लियर? यस सर। Yes, सही है sir. क्या? चलो थर्ड रिएक्शन बताइए कौन सी, न्यूट्रलाइजेशन। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट। ये दोनों में सेम होगी। वहां पर हमने एसिड प्लस बेस लिखा था, अब आपका मन करे तो वैसे के वैसे लिख दो, और चाहे तो उल्टा रख दो, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस water. वाटर।
तो सेम आ जाएगी, HCl प्लस NaOH NaCl H2 H2। थर्ड, सेकंड नहीं है, थर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, इक्वेशन नंबर 4। क्या पढ़ा था हमने? रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। यहां उल्टा पढ़ेंगे, विथ मेटल रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल ऑक्साइड। विद नॉन मेटल ऑक्साइड, मेटल नहीं, नॉन मेटल ऑक्साइड। विद नॉन मेटल ऑक्साइड, वहां पर हमने मेटल लिया था, क्योंकि अगर मेटल ऑक्साइड लेंगे ना तो सेम नेचर हो जाएगी। सेम नेचर कभी भी रिएक्शन नहीं कर सकते। आया समझ में? Yes, sir. अब नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? नॉन मेटल ऑक्साइड देखो, ऑक्साइड सर मतलब जिसके नॉन अंदर मेटल ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन से रिएक्ट करते जैसे CO2 है। ठीक है, CO2 क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड। क्यों भाई? क्योंकि देखो ये दो चीजों से बना है। ऑक्साइड का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन हो, और नॉन मेटल का मतलब C क्या है? नॉन मेटल। तो ऐसे ऑक्साइड जो नॉन मेटल से बने हो। अब ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो नॉन मेटल ऑक्साइड है इनका नेचर कैसा होता है बताओ जल्दी से। इनका नेचर होता है एसिडिक। कैसा होता है? Acidic. एसिडिक। अब आपने सुना होगा ना कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जा रहा है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो एसिड रेन हो रही है। तो जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं वो एसिड बनाते हैं। जब वो पानी के साथ गिरता है तो क्या बनती है? एसिड acid Acid. रेन। रेन acid पानी के साथ आएगा तो वो एसिड रेन कहेगा। ठीक है, तो रिएक्शन कर लें हम यहाँ पर। बेस आपने ले लिया चलो हम वो रिएक्शन लेते हैं जो होती है। बेस आपने ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका रिएक्शन किससे करा दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? ये बेस है। ये क्या है? नॉन मेटल। कार्बन डाई ऑक्साइड है। और क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन मेटल बोलते हैं। क्या बनेगा? CaCO3 प्लस H2O। क्या बना दिया? कार्बोनेट। कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। कार्बोनेट। ये रिएक्शन जानते हो कहाँ काम आती है आपको? व्हाइट वॉश करते हैं हम घरों की, दीवारों की व्हाइट वॉश करते हैं। यस सर, वो लेयर बना रहे। यस सर। आपने देखना कि जब हम व्हाइट वॉश करते हैं ना, तो जब कलर होता रहता है तो उसका कलर अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है डल डल सा, क्या रंग हो रहा है पता नहीं चलता। लेकिन जैसे जैसे दीवारें सूखने लगती हैं, आपको धीरे धीरे उसका कलर वाइब्रेंट लगने लगता है, अच्छा लगने लगता है। आजकल तो हम पेंट यूज करते हैं, पहले हम ये यूज करते थे, चूना, कैल्शियम same हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम same हाइड्रोक्साइड आपने क्या किया? ये आता था, कैल्शियम ऑक्साइड के पत्थर आते थे पहले। पहले उनको पानी में डालते थे, तो पानी में डाल पिघा के CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं क्विक लाइम, और इसको हम बोलते हैं स्लैक लाइम। ब्लैकेट लाइन। ठीक है, तो ये पेस्ट बन गया। फिर ब्रश की सहायता से हम क्या करते हैं? दीवारों पे इसको लगा देते हैं, तो कलर नहीं आता है। 3 दिन बाद समझ में आता है कि एकदम दीवार चमकने लगी। हुआ क्या कि आपने जो कैल्शियम ये लगाया था ना, ये एयर से टक्कर खाता है, एयर टकराती है इससे, तो मॉइस्चर सूख जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड इससे जुड़ जाती है। जुड़ती है तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैसा रंग होता है इसका? व्हाइट। तो ये इस काम में 1 से 2 3 दिन लग जाते हैं। तो जैसे ही होगा दीवारें चमकने लगेंगी, आपकी दीवारें बोल उठेंगी। right ठीक करेंगे है? yes ठीक है, Yes, sir. चलिए।
yes. चलिए तो आज के Yes, लिए sir. ये काफी है।